हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए टॉप 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से होगा। सो लेट अस बिगिन। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और ये सिर्फ 1 मार्क्स का है। ठीक है, सिर्फ 1 मार्क का है ये। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑप्शन लिखना होता है एग्जाम पेपर में। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है और ये आंसर है। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि इसका अर्थमेटिक मीन आपको पहले से दिया गया है। ठीक है, मीन आपको पहले से दिया गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, वो है 10। ऑलराइट, और आपको पता है कि मीन आप कैसे निकालते हो। तो मीन आप निकालते हो टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ करना है नहीं। तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, एवरेज निकालना है और कुछ नहीं, बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑलराइट, तो आप देखो कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे क्या होगा। तो ये सब जो देख रहे हो आप, 1 2 3 4 5, ये 5 ऑब्जर्वेशंस आपको दिए गए हैं। तो सम के जगह पे आप ये लिखोगे x प्लस इन सबको जोड़ देना है बस। ठीक है, x+3। ये मतलब एक नॉर्मल सा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे आप सॉल्व करोगे। एक दूसरा भी मेथड है जो कि बहुत ही शॉर्टकट है ना। और ये डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अब देखो 5 ऑब्जर्वेशन है ना, ये 1 ये 2 ये 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन है तो डिवाइड बाई 5। तो हमारा जो पूरा इक्वेशन बन के आता है स्टूडेंट्स, वो है 10 इज इक्वल्स टू, है ना, मीन 10 इक्वल्स टू, ये पूरा पूरा न्यूमरेटर हमें ऐड करना है। तो ऐड आप कैसे करोगे, ये x 1 2 3 4 5 एक्सेस हैं, तो 5x, राइट। उसके बाद ये 3 + 6 + 9 + 12 सबको ऐड करो, क्या मिलेगा आपको बताओ। 30 मिलेगा, है ना, सबको ऐड करने के बाद, डिवाइडेड बाय ये वाला 5। अब ये सिंपल सा लीनियर सा इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से, है ना। 5 को उस तरफ ले जाओ तो 50 हो जाएगा, है ना। या फिर आप एक और काम कर सकते हो कि 5 को यहाँ पे कॉमन ले लो ऊपर, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, है ना, 6 5 = 30 डिवाइडेड बाई 5। तो ये 5 और 5 कैंसिल, तो देखो क्या मिला आपको, 10 इक्वल्स टू x+6। तो मतलब x इज इक्वल्स टू देयरफॉर 10 - 6, क्योंकि 6 वहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इक्वल्स टू 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो ये एक नॉर्मल कन्वेंशनल तरीका है जो कि हम यूज़ करेंगे। ये सेकेंड क्वेश्चन है, ये भी 1 मार्क का है, MCQ। इसमें क्या करना है, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये टेबल आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको ये बताना है कि मीडियन क्लास का अपर लिमिट क्या होगा। मीडियन क्लास का आप सबको पता होगा कि मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं। तो मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले क्या करना होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना होता है। देखिए ये जो f है, मतलब मैं फ्रीक्वेंसी को f से दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आप देखो 13 है ना, 10 15 8 11, यही है फ्रीक्वेंसी, है ना। अगर मैं क्लास भी बना बना दूँ तो क्लासेस को, तो क्लास आपका ये है 0 to 5। ओके, आपको फाइंड करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स CF से हम ऐसे डिनोट कर देते हैं। आप क्या करोगे ना, पहला फ्रीक्वेंसी क्या है 13, तो आप 13 वैसे का वैसा लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा ना, 13 का और इसका सम, समझ रहे हो, मतलब ये जो 13 लिखे ना यहाँ पे, इसका और नेक्स्ट वाले फ्रीक्वेंसी का सम, इन दोनों को ऐड करेंगे, मतलब 13 + 10 कितना हो जाएगा, 23 हुआ। फिर नेक्स्ट वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो 23 + 15, 23 + 15 कितना आएगा, 38, है ना। फिर नेक्स्ट वाले का 38 + 8 कितना आएगा, 46, और फिर 46 + 11 मिल जाएगा आपको 57। समझे, तो ये तरीका है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आसानी से फाइंड करने का। अब देखिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के बाद मीडियन क्लास हम कैसे निकालेंगे। तो आप देखो कि टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितना है, तो ये जो लास्ट वाला आपको मिलता है ना क्यूमुलेटिव, यही टोटल होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एन का वैल्यू ये है 57। अब क्या करोगे, ये ऑड है ना, तो इस 57 में 1 ऐड कर दो,
तो 57 में 1 ऐड कर देंगे तो 58 हो गया। अब इस 58 को 2 से डिवाइड कर दो, ठीक, कितना आता है वैल्यू, मतलब आपको करना क्या है, n+1 डिवाइड बाई 2, जब n ऑड रहेगा तब, जब n इवन रहेगा तो डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर दो, है ना, क्योंकि इसमें हो नहीं पा रहा ना 2 से डिवाइड, इसलिए। तो ये करने के बाद आपको मिलेगा 29। अब देखिए कि अब ये 29 का क्या काम है, तो आप अपने आप से ये सवाल पूछो कि देखिए यहाँ तक जो है ना 23 तक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो 24 से लेके 38 तक है ना, 24 से लेके 38 तक वो होगा यहाँ पे, इस वाले क्लास में। तो ये कहाँ पे आएगा, तो इसमें आएगा, ठीक है। तो यही हमारा बन जाएगा मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, ठीक है, सिंपल सा है ना। अब ये मीडियन क्लास है तो इसका लोअर लिमिट क्या है, इसका लोअर लिमिट है 12, है ना, लोअर लिमिट। और इसका अपर लिमिट क्या है, तो इसका अपर लिमिट है आपका 17। तो इसका आंसर क्या होगा, 17, समझ गए। अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास विल बी 17। और आपको आंसर में क्या लिखना है, सिर्फ ये लिखना है, ऑप्शन ए 17, दैट्स इट। अब ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, जो कि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। हो सकता है ये इस बार आ जाए। तो आप देखो कि ये तो सिंपल सा इंपेरिकल रिलेशनशिप है ना, मीन, मीडियन और मोड के बीच में, कि फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये इन तीनों को कैसे कनेक्ट करते हैं, कौन से रिलेशन से, है ना। तो आप सबको याद होगा कौन से रिलेशन से करते हैं इन सबको कनेक्ट। तो ये होता है 3 टाइम्स मीडियन, जैसे आपके बुक में लिखा गया 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 टाइम्स मीन, यही होता है फॉर्मूला। अब इस 2 टाइम्स मीन को उस तरफ ले जाओ, तो ये आपका बन जाएगा -2 टाइम्स मीन इक्वल्स टू मोड। तो मोड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीडियन -2 टाइम्स मीन। तो यही होता है इसका एम्पेरिकल रिलेशनशिप। हो सकता है कि एग्जाम में आपके कुछ वैल्यूज दे दिया जाए, मोड का वैल्यू कुछ दे दे 10 12 जो भी है ना, मीडियन का वैल्यू कुछ दे दे और बोले कि मीन क्या है, या फिर इन तीनों में से किसी दो का वैल्यू दे दे और पूछे कि तीसरे वाले का वैल्यू क्या होगा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 MCQs देखे, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। अब हम चलते हैं हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे, और ये क्वेश्चन आएगा आपको 3 मार्क्स के लिए। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में आपको निकालना है मीडियन, यहाँ पे आपको निकालना है मीडियन हाइट, मतलब मीडियन निकालना है। अब आप कैसे निकालोगे मीडियन को, अ सर्वे रिगार्डिंग द हाइट इन सेंटीमीटर, मतलब हाइट दिया गया है सेंटीमीटर में, ऑफ 51 गर्ल्स, मतलब क्लास 10th के 51 गर्ल्स की, तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, 51 है, वॉज कंडक्टेड एंड द फॉलोइंग डेटा वॉज ऑब्टेन्ड, ठीक है। और ये जो टेबल है कुछ लेस देन वाला टेबल आपको दिया गया है, कि 4 ऐसे गर्ल्स हैं जिनका हाइट जो है वो 140 सेंटीमीटर से कम है, समझ रहे हैं, 140 सेंटीमीटर से कम है। वैसे ही 11 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका हाइट 145 से 145 सेंटीमीटर से कम है, समझ रहे हैं। वैसे ही 29 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका हाइट 150 से कम है। तो ये डेटा आपको गिवन है, ठीक है। और देखिए लास्ट में आप देखो तो क्या गिवन है, कि 51 गर्ल्स हैं जिनका हाइट 165 सेंटीमीटर से कम है। मतलब कहने का मतलब है कि जितने भी गर्ल्स का हाइट लिया गया है सर्वे में, उनका हाइट 165 सेंटीमीटर से कम है, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। अब इससे आपको क्या पता चलता है, क्योंकि जब भी लेस देन वाला दिया रहता है टेबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कौन सा फ्रीक्वेंसी होता है, तो स्टूडेंट्स वो फ्रीक्वेंसी होता है क्यूमुलेटिव। तो ये आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया गया है, ठीक है। लेस देन हो या मोर देन हो, दोनों में क्यूमुलेटिव ही दिया गया होता है, उल्टे डायरेक्शन में। तो इसका टेबल आप बनाओगे कैसे, ओके। तो हम ऐसा एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, ओके। यहाँ पे लिखेंगे हम
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वही हमें गिवन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, और यहां लिखेंगे हम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब क्लास इंटरवल हम कैसे लिखेंगे? तो स्टूडेंट्स आप देखो कि क्लास इंटरवल स्टार्ट कहाँ से होगा और एंड कहाँ पे होगा। तो आप देखो कि लेस देन 140 दिया गया है, फिर दिया गया है लेस देन 145। तो इस 140 और 145 के बीच में कितने का गैप है? 5 का गैप है ना। तो ये हमारा हो जाएगा क्लास का साइज, ये हो जाएगा हमारा क्लास का साइज। तो क्लास साइज हमें पता चल गया। अब हम डिसाइड करेंगे कि इंटरवल्स क्या क्या होंगे। तो ये देखिए, आप 140 है ना, लेस देन 140। तो लेस देन 140 मतलब हम 140 को अपर क्लास लिमिट लेंगे, पहले वाले का 140 को, और उससे 5 कम उसका लोअर लेंगे, यानी कि 135। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्लास इंटरवल होगा। फिर सेकेंड क्लास इंटरवल होगा 140 से लेकर के 145 तक। ठीक है, और ऐसे ही करते हुए हम 5 5 के क्लास साइज पे इंटरवल्स को बनाते रहेंगे। 150 to 155, 155 to 160 एंड 160 to 165। अब देखिए लास्ट जो क्लास इंटरवल होगा वो कहाँ तक होगा? तो वो होगा 165 तक, क्योंकि यहाँ लेस देन 165 तक ही डेटा गिवन है आपको। ठीक है, तो क्लास साइज डिसाइड करने के बाद स्टूडेंट्स हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को लिख देंगे। अब हमें फ्रीक्वेंसी को निकालना है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी में आप ये देखिए कि सबसे पहले वाला क्लास इंटरवल है वो क्या कहता है आपको? ये कह रहा है कि जो 4 गर्ल्स हैं उनका हाइट 135 से लेकर के 140 तक है। ठीक है, और फिर ये 11 क्या कह रहा है? ये 11 हमें ये कह रहा था स्टूडेंट्स कि 11 ऐसी गर्ल्स हैं जिनका हाइट 145 से कम है, यानी कि वो 135 से लेके 145 तक 11 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उसमें से ये 4 स्टूडेंट्स पहले से 135 से 140 के बीच में जा चुके हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि 11 स्टूडेंट्स जो थे ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, वो 135 से लेकर के 145 तक थे। उसमें से 4 स्टूडेंट्स पहले वाले में पहले ही जा चुके हैं, तो बचे कितने? है ना, तो सिंपल है, 11 में से 4 को माइनस करेंगे, मिल जाएगा 7। या फिर इतना आपको दिमाग नहीं लगाना है तो आप डायरेक्टली एक ट्रिक है वो याद कर सकते हो। ट्रिक्स बड़ा ही सिंपल सा है। ठीक है, इतना दिमाग लगाने से अच्छा है कि आप ट्रिक को यूज़ कर लो। पहले वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप वैसे ही लिखोगे फ्रीक्वेंसी में, फिर सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को घटा देंगे, मतलब 11 में से 4 को घटा देंगे, कितना मिलेगा आपको? 7। फिर वही काम हम करेंगे। ठीक है, 29 में से 11 को घटा देंगे, 29 में से 11 को घटा देंगे, क्या मिलेगा आपको? 18, राइट। और इसी तरीके से 40 में से 29 को घटा देंगे, मतलब 11। फिर 46 में से 40 को 6, और 51 में से 46 को, यानी कि 5। बस यही करना है। तो इन सब का फ्रीक्वेंसी आपको पता चल गया। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, अब फ्रीक्वेंसी पता चलने के बाद स्टूडेंट्स आपको पता है कि एन का जो वैल्यू है वो 51 है, कैपिटल एन या स्मॉल एन भी आप लिख सकते हो, स्मॉल एन ही लिख देते हैं फॉर कंफर्ट। तो स्मॉल एन का जो वैल्यू है वो 51 है। हम क्या करेंगे, इसमें +1 करके 2 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो n/2 का जो वैल्यू निकलेगा वो आपका आएगा 51 डिवाइडेड बाई 2, 25.5। अब आपको ये पता करना है कि ये 25.5 कौन से क्लास इंटरवल में आएगा। तो ये देखिए 25 से जस्ट नेक्स्ट वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा है? 25 के जस्ट नेक्स्ट वाला, मतलब उससे थोड़ा सा बड़ा। तो 25 से सबसे क्लोजेस्ट उससे बड़ा वो 29 है। सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछना है कि 25.5 से जस्ट बड़ा वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा है? तो 29 है। ठीक है, और इसका जो क्लास इंटरवल है वही होगा मीडियन क्लास।
ठीक है, तो हियर आप लिखोगे मीडियन क्लास इज इक्वल्स टू 145 टू 150। ओके, अब वहां से आपको क्या पता चल रहा है, तो इसका लोअर लिमिट आपको पता करना है कि एल का वैल्यू हो जाएगा 145, है ना। एल का वैल्यू पता चल गया n/2 का। फिर आपको कौन कौन सा वैल्यू चाहिए, अब सी एफ का वैल्यू चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप मॉडल क्लास के पहले वाले क्लास का, यानी कि 145 से 140 के पहले वाला क्लास इंटरवल, जो कि 140 से 145 तक है, उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको लेना है, वो होगा आपका सी एफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11, सी एफ हो गया 11, और एफ का वैल्यू होगा मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी यानी कि 18। हो गया। अब आपको सारे वैल्यू मिल चुके हैं, अब आप कैलकुलेट करोगे मीडियन। वी नो दैट मीडियन is equals to L plus n over 2 minus CF divided by F into H। अब आपको पता है H का वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक मिस हो गया है ना, तो H का वैल्यू है यहाँ पे क्लास साइज 5, है ना। वही हम सबसे पहले तो वही हमने फाइंड किया था, क्लास साइज 5, यही H होता है। चलिए, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। 145 प्लस 25.5, n/2 का वैल्यू क्या है 25.5, माइनस सी एफ जो कि 11 है, डिवाइडेड बाई एफ जो कि 18 है, इंटू H5। ठीक है, अब इसमें आपको कैलकुलेशन करना है और कुछ भी नहीं करना है, और कैलकुलेशन करने के बाद तो इसका आंसर हो जाएगा 149.028। ओके, और यही होगा आपका मीडियन हाइट। ठीक है, आप लिखोगे हेंस द मीडियन हाइट is 149.028 सेंटीमीटर्स। ओके, अब हम चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा 5 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 मार्क का इसलिए होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें आपको तीनों चीज़ें निकालनी है। आपको मीडियन भी निकालना है, मीन भी निकालना है, और मोड भी निकालना है। ओके, अब आप इसको कैसे करोगे, तो सबसे पहले अगर आप मीन निकालना चाहते हो तो आप मीन निकालो। तो मीन निकालने के लिए आपको पहले टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। इसी में मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। ओके, तो टेबल को एक्सटेंड मैंने कर दिया स्टूडेंट्स। हम सबसे पहले फाइंड करते हैं मीन निकालने के लिए एक्स आई। एक्स आई का मतलब होता है क्लास मार्क। क्लास मार्क निकालने के लिए हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करते हैं, ओके, और उसे डिवाइड कर देते हैं 2 से। ठीक है, तो 1 प्लस 4 आ जाएगा 5, और 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2.5। ये पहले क्लास इंटरवल का क्लास मार्क है। ओके, वैसे ही 4 प्लस 7 11, 11 डिवाइड बाई 2, तो 11 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 5.5। ओके, और इसी तरीके से बाकी क्लास मार्क्स भी आप निकाल लोगे। क्लास मार्क निकालने के बाद स्टूडेंट्स आपको पहले से पता है कि फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है पहले से, है ना। 100 सरनेम से उनके लेटर्स आपको गिवन है, कितने लेटर्स है कौन से इंटरवल में, ठीक है, कितने सरनेम्स वैसे हैं। तो फर्स्ट इंटरवल में सरनेम 6 हैं ऐसे, तो एफ आई का वैल्यू आपको पता है। अब यहाँ से मीन निकालने के लिए आप बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका ऐसा है कि आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, डायरेक्ट मेथड से, बट वहाँ पे आपको काफ़ी मल्टीप्लिकेशन करना होगा, वैल्यूज़ डेसिमल में है। तो उससे अच्छा होगा कि हम सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टेप डेविएशन का हेल्प लें। तो स्टेप डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको पता है कि आपको पहले यू आई का वैल्यू निकालना होगा, है ना। तो यू आई का वैल्यू होता है एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, यही होता है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं,
यू आई का वैल्यू होता है एक्स आई माइनस ए कैपिटल ए डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, यहाँ पे एक्स आई तो आपको पता है क्लास मार्क होता है। अब ये ए क्या होता है, तो ये ए होता है अज्यूम्ड मीन। तो इसी क्लास इंटरवल में से, क्लास मार्क में से हम बीच वाला जो, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि कंपल्सन है, लेकिन हम जनरली क्या करते हैं, बीच वाला सेलेक्ट करते हैं। तो मान लेते हैं ये जो है ना 8.5 या 11.5, इन्हीं में से किसी एक को ए का वैल्यू ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हम 11.1 जो है यही हमारा है अज्यूम्ड मीन, मतलब ए का वैल्यू। ठीक है, तो हो गया, ए का वैल्यू डिसाइड हो गया। अब ये एच क्या है, तो ये क्लास साइज है, क्लास का साइज। अब देखो क्लास का साइज क्या है, इसको कंसिडर करो तो 4 में से 1 गया। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं तो क्लास साइज निकलता है, तो 4 में से 1 गया तो बचा 3। यही है एच का वैल्यू। अज्यूम्ड मीन जो आपने लिया है, अज्यूम्ड मीन जो आपने लिया है वहां पे आप वैल्यू रखो 0। ठीक है, यूआई में, यूआई में आप वहां पे वैल्यू रखो 0। ऊपर की तरफ लेस देन जहां पे ना, वहां पे आप लिखोगे 1, सॉरी -1, -2, -3। और नीचे की तरफ जहां पे इंक्रीजिंग है वहां पे लिखो 1, 2, ऐसे ही चलते जाओ। समझ रहे हो, जो अज्यूम्ड मीन आपने लिया ए, वहां पे यूआई में लिखो 0, उसके ऊपर की तरफ लिखो -1, -2, -3, उसके नीचे की तरफ लिखो 1, 2, जहां तक जाओ। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट वाले कॉलम में एफ आई यू आई लिखोगे, और यू आई को मल्टीप्लाई कर दोगे एफ आई से। तो 6 × -3 है ना, 6 × -3, ये 6 और ये -3 मल्टीप्लाई करोगे, कितना मिलेगा, -18। आप लिखोगे -18। ठीक है, वैसे ही -2 × 30 -60, -1 × 40 -40, ये तो जीरो ही हो जाएगा। 6 × 0 0, 1 × 4 4, 4 × 2 8। देखें, ज़्यादा कुछ मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। और इसके बाद आप क्या करोगे, समेशन एफ आई यू आई निकालोगे, मतलब इन सब को ऐड कर दो यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो इसे ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, बताओ। आपको मिलेगा -106। ठीक है, माइनस में मिलेगा, घबराना नहीं है यहाँ पे कि माइनस क्यों आ रहा है। फिर आपको पता है समेशन एफ आई कितना है ना, तो इसमें पहले से लिखा है कि 100 सरनेम्स है, तो यही समेशन एफ आई होगा, 100। ठीक है, अब आप निकालोगे मीन। सो वी नो दैट मीन, जो कि एक्स बार कैसे डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू क्या होता है, तो अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ आई यू आई या सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, और मल्टीप्लाइड विद एच। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। अब यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। तो अज्यूम्ड मीन है हमारा 11.5 प्लस समेशन एफ आई यू आई -106 डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई 100 इंटू क्लास का साइज क्या था हमारा, 3 था, 3। अब इसे आप सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8.32, और यही है इसका मीन। ओके, तो मीन निकालने का ये तरीका है। अब हम अगले चीज़ पे चलते हैं, जो कि हमारा मीडियन है। मीडियन को हम कैसे निकालेंगे, तो मीडियन निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम वही चीज़ करेंगे जो हम पहले कर रहे थे, यानी कि तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे सी एफ। सी एफ हम कैसे निकालते हैं, तो पहले फ्रीक्वेंसी को वैसे का वैसा लिखेंगे, फिर इसको ऐड कर देंगे 30 के साथ, तो 36, 36 को ऐड कर देंगे 40 के साथ, नेक्स्ट वाले के साथ, तो हो जाएगा 76, 76 को ऐड कर देंगे नेक्स्ट वाले के साथ 6 के साथ, 82, 82 को ऐड करेंगे 4 के साथ, तो 86, 86 को ऐड करेंगे 4 के साथ, 100। मिल गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे आपको पता है कि जो n का वैल्यू है वो है 100, क्योंकि समेशन एफ आई जो होता है ना, वही n होता है।
और यहाँ पे आपको पता ही चल रहा है कि ये जो 100 है लास्ट वाला CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो n होता है। अब n/2 क्या होगा? 50 होगा। अब देखो ये 50 कौन से वाले क्लास इंटरवल में आना चाहिए, है ना? तो वो कहाँ से पता चलेगा? तो आप अपने आप से पूछोगे क्वेश्चन कि 50 के जस्ट नेक्स्ट सबसे पास वाला, उसके बाद में, है ना, 50 से बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो सबसे पास है उसके, वो कौन सा है ना? तो 50 से बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो इसके सबसे पास है वो है 76, है ना, सबसे पास वाला, उससे बड़ा। तो 76 का जो क्लास इंटरवल है वो है 7 to 10, और यही है इसका मीडियन क्लास। क्या होगा ये होगा इसका मीडियन क्लास। मीडियन क्लास विल बी 7 to 10। अब ये मीडियन क्लास है, मतलब कि लोअर लिमिट है इसका 7। प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे हमने डिस्कस किया था वही सेम प्रोसेस हम यहाँ पर भी अपनाएंगे। तो यहाँ पे CF हो जाएगा इसका इस वाले CF के पहले वाला, है ना, इस इंटरवल के पहले वाला 36। ओके। H का वैल्यू आपको पता ही है 3 है, क्लास साइज, है ना, 3 है। F क्या होगा? क्यूमुलेट सॉरी फ्रीक्वेंसी इस क्लास का, तो इस क्लास का फ्रीक्वेंसी है 40, तो F का वैल्यू है 40। अब हम डायरेक्टली निकाल लेंगे मीडियन। तो मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F, इसको मल्टीप्लाई करते हैं H से, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 7 प्लस 50 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 3, जिसका जिसका जो जो वैल्यू था मैंने वहां पे रख दिया बस। अब इसको सॉल्व कर दिया, मिल जाएगा आंसर 8.05। ये होगा इसका मीडियन। अब हम चलते हैं सबसे सिंपलेस्ट वाले पे, जो कि है मोड। ठीक है, मोड में तो कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले हम मॉडल क्लास को देखेंगे कौन सा है। तो मॉडल क्लास वो होता है जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सा है? 40 है ना। तो इसका मतलब हुआ जिस क्लास इंटरवल का ये फ्रीक्वेंसी है वही है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होगा? 7 to 10। लेट मी यूज अ डिफरेंट इंक, दूसरे इंक से लिखता हूँ, ये काफ़ी वियर्ड लग रहा था। तो मॉडल क्लास जो है ये होगा 7 से 10। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि लोअर लिमिट क्या है? 7। ठीक है, उसके बाद हम कुछ चीज़ें डिसाइड करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें? तो F1, F1 का मतलब है इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, तो यही होगा F1 40। फिर बोलेंगे F0 क्या है? F0 इसके पहले वाला फ्रीक्वेंसी, तो ये है इसके पहले वाला फ्रीक्वेंसी, है ना, F1 के जस्ट पहले वाला, तो 30। फिर F1 के जस्ट बाद वाला फ्रीक्वेंसी कौन सा है? F2, तो 6 है, ये F2 हो जाएगा। ठीक है, H का वैल्यू आपको पहले से पता है 3। और सीधा सा फॉर्मूला है इसका, सीधा सा और सिंपल सा, मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2, इसको मल्टीप्लाई करना होता है क्लास साइज से। और यहाँ पे जितने भी वैल्यूज आप देख रहे हो इस सबको सब्स्टिट्यूट कर दो। तो L का वैल्यू 7 है, F1 का 30 है, सॉरी 40 है, 40 में से F0 30 को हटा देंगे, है ना। 2 टाइम्स F1 मतलब 40 का डबल 80, है ना। 80 में से हमको क्या माइनस करना है? F1 भी माइनस करना है और F2 भी माइनस करना है, और साथ में 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। हो गया। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 7.88। तो ये थे स्टैटिस्टिक्स के टॉप 5 क्वेश्चंस जो आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हो। और वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। गुड बाय।